हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और लगभग 9-10 करोड़ रुपए की राशि देश के अधिकतर राज्यों ने जिन्होंने इसको लागू किया, उन्होंने उस बुनियादी प्रारूप को ही लागू कर दिया, लेकिन कोई नई गाड़ियां नहीं खरीदी, कोई नई व्यवस्था खड़ी नहीं करी। पुरानी PCR व्यवस्था को सेंट्रलाइज्ड कॉल से लिंक कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप यदि आप किसी अन्य राज्य में जाएंगे, पंजाब में या हिमाचल में, तो लोगों को पता भी नहीं कि 112 लॉन्च हुई है, क्योंकि ऑर्डिनरी सिटीजन को, आम नागरिक को कुछ नया देखने को नहीं मिला। यहां पे हरियाणा में मुख्यमंत्री जी ने एक स्वप्न देखा कि हम उस बुनियादी ढांचे के प्रारूप को एक महत्वाकांक्षी रूप से नए आयाम देंगे और उसको पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए, पुलिस की सेवाएं लोगों तक पहुंचाने के लिए अत्याधुनिक और विश्व में सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हम यहां पे लागू करेंगे। आज मैं विशेष तौर पे आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि वह परिकल्पना, वो स्वप्न आज पूर्ण हो गया है और हम आज आपके करकमलों से उसे मूर्त रूप दिया गया है। मैं सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस अवसर पे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री अनिल विज जी का भी हृदय से स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि पिछले 20 महीने में उन्होंने इस परियोजना के क्रियान्वयन में पूर्ण रुचि ली। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं साहब के पास गया, सर ने हमेशा कहा, डीजीपी साहब क्या देर है, क्यों आप डिले कर रहे हैं। तो इन्होंने समय समय पर समीक्षा की, हमारा मार्गदर्शन किया। विशेष तौर पे हमें बताया कि यहाँ पे 4 भाषाएं, हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और हिंदी, चारों का समावेश होना चाहिए। सर आपके मार्गदर्शन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं यहाँ पे उपस्थित विशेष तौर पे जितने निर्णय और स्वीकृतियां हमें चाहिए थी, वो समय पर मिली और हमें आवश्यक मार्गदर्शन मिला। मैं माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का भी स्वागत करता हूं और विशेष तौर पे बधाई देता हूं कि ये महत्वाकांक्षी परियोजना आपके विधानसभा क्षेत्र से पूरे हरियाणा के लिए संचालित की जाएगी। आपका स्वागत है श्रीमान। मैं यहाँ पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों श्री दीपेंद्र सिंह देसी, मुख्य प्रधान सचिव मुख्यमंत्री हरियाणा, मुख्य सचिव हरियाणा व ACS होम हरियाणा का भी बहुत स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति इस परियोजना के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आपकी सहायता, मार्गदर्शन व द्रुत फैसला लेने से ही हम इसको इस रिकॉर्ड समय में पूरा कर सके हैं। विशेष तौर पर मैं विजयवर्धन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि वो इस परियोजना के अंतिम चरण में पिछले 1 वर्ष से अधिक से जो स्टेट लेवल अपेक्स कमेटी के हेड के रूप में जब भी हमने समय मांगा उन्होंने दिया और कई बार 24 घंटे के नोटिस पे मीटिंग के लिए समय दिया। सर आपका धन्यवाद है। अब मैं सर इस समय ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारा समय क्रॉस हो गया है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगा सर कि हमारा राज्य पिछले लगभग 16 माह से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। वह हरियाणा पुलिस ने इस महायुद्ध में स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों व अन्य हरियाणा पुलिस कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक निर्णायक भूमिका निभाई है। ऑक्सीजन के टैंकरों को सुरक्षित रास्ता देने से लेकर कंटेनमेंट जोन में मुस्तैदी से ड्यूटी करने तक, लॉकडाउन की पालना से लेकर प्रवासी मजदूरों को भोजन देकर उन्हें घर भेजने की व्यवस्था करने तक पुलिस ने बेहतरीन काम किया और जनसेवा के नए आयाम स्थापित किए। पुलिस के इन प्रयासों को संकलित व सूचीबद्ध करने के लिए हमने आपके आशीर्वाद से कॉफी टेबल बुक का निर्माण किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष विधानसभा व गृह मंत्री महोदय से व मंच पर आसीन वरिष्ठ अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि आज के इस शुभ अवसर पर अपने कर कमलों से इस पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में प्रसिद्ध छायाकार श्री शाहिद हाशमी मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान हरियाणा के कोने कोने में जाकर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों के छायाचित्र खींचे और इस कॉफी टेबल बुक को डिजाइन करने में और बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई। मैं सर आपकी आज्ञा से श्री शाहिद हाशमी को आपसे इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, उनका परिचय कराना चाहूँगा। श्री शाहिद हाशमी, ये पिछले 25 वर्ष से इन्होंने दुबई में रहे, 1 वर्ष पूर्व दिल्ली में आए और बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू शाहिद, थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज स्टे बैक फॉर द लॉन्च। अब मैं निवेदन करूंगा कि पुस्तक की प्रतियां लाई जाएं।
अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ हरियाणा पुलिस के जवान अधिकारियों ने जिस तत्परता के साथ संकल्प के साथ कोविड महामारी के दौर में भी सेवा की है देश प्रदेश की जनता की, वो अपने आप में अविस्मरणीय है। और ऐसे हरियाणा पुलिस के 140 के लगभग कर्मवीरों के तमाम ऐसी अनटोल्ड स्टोरीज को इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा 49 ऐसे हमारे सदस्य पुलिस बल के रहे, जिसमें 2 डीएसपी रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं। वे जनता की सेवा करते हुए इस कोविड महामारी के दौरान उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन कभी कदम पीछे नहीं हटे। ऐसे हमारे कर्मवीर हरियाणा पुलिस के, जिनको समर्पित है और जिनकी गाथाओं को अंकित किया गया, समाहित किया गया है इस कॉफी टेबल बुक में, जिसका विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचा सिंह विभूतियों के कर्तव्यों से हो रहा है। जरूरतमंद लोगों की मदद हर तरह से, चाहे उन्हें भोजन उपलब्ध कराना हो, चाहे उन्हें जागरूकता उनके अंदर पैदा करनी हो, उनकी हर तरह से मदद, सेवा, दवाई को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर, या यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस के सीआईडी ने ऑपरेशन संवेदना के माध्यम से तमाम ऐसे लाखों प्रवासी मजदूरों को उनको मनोहर लाल को आज जाएंगे 112 से भी लैस होंगी। तो आज हरियाणा वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है और अब 640 प्लस गाड़ियां इमरजेंसी रिस्पांस के तहत इसमें शामिल की गई हैं। हरियाणा के बहुत ही कर्मशील, कार्यशील मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, मंच पर आसीन अन्य सभी अधिकारीगण, उपस्थित बंधुओं, लगभग 52 साल की पब्लिक लाइफ है मेरी, और अपनी इस पब्लिक लाइफ के समय में जब भी कहीं कोई घटना, दुर्घटना हुई और अपनी आदत के अनुरूप मैं जब भी वहां पहुंचा, लोगों की अक्सर एक शिकायत सुनने को मिलती थी कि पुलिस समय पर नहीं आई। पुलिस की छवि को इंडियन सिनेमा ने भी बहुत खराब किया। हर पिक्चर में डायरेक्टर कोई हो, स्क्रिप्ट राइटर कोई हो, जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है तो पुलिस हो जाने के बाद ही वहां पर पहुंची हुई दिखाई जाती है। लेकिन अब नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा। हरियाणा का आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा कि आज हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया। आज हमने डायल 112 सर्विस की शुरुआत की और हम हरियाणा की जनता से को ये वचन देते हैं कि हरियाणा के किसी भी व्यक्ति को, किसी मां बहन को, बुजुर्ग को, किसी औरत को, किसी पीड़ित को अगर पुलिस की आवश्यकता पड़ेगी तो पुलिस की गाड़ी 15 से 20 मिनट के बीच में उसके पास पहुंचेगी। इस बात का आज हम हरियाणा की जनता को वचन देना चाहते हैं। बहुत प्रयास किया गया इसके लिए। लगभग 300 करोड़ रुपए का ये इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें ये कॉल सेंटर है, सीडेक का सॉफ्टवेयर है, 630 नई इनोवा गाड़ियां हैं जो खरीदी गई।
हरियाणा के हर थाने को 2-2 गाड़ियां मुहैया कराई जा रही हैं, जिनकी हमने शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री जी ने झंडी दिखाकर उसको आरंभ कर दिया है और उम्मीद है कि रात तक अपने गंतव्य तक सब गाड़ियां पहुंच जाएंगी। कल 13 तारीख सुबह 8 बजे से ये डायल 112 काम करना आरंभ कर देगी। हमने जो यहां पर कॉल सेंटर बनाया है, उसमें मुख्यतः 4 भाषाओं का हमने प्रावधान किया है। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और हरियाणवी, क्योंकि हमने सोचा हमारा प्रदेश बहुभाषी प्रदेश है। कई भाषाओं में बात करने वाले लोग रहते हैं यहां पर। ऐसा ना हो कि कोई हरियाणवी में अपनी समस्या बताए और हमारे कॉल सेंटर वाले को उसकी भाषा समझ ना आए, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने कहा कि हर कॉल सेंटर वाले को 4 भाषाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है, 4 भाषाओं का। और शायद ये पहली बार हुआ है। हम हरियाणा हरियाणा तो करते हैं, लेकिन हरियाणवी की कदर और चिंता शायद पहली बार की जा रही है कि किसी भी कोने से, हरियाणा के किसी भी कोने से कोई भी मुख्यतः इन 4 भाषाओं में अगर बात करता है तो उसकी बात को समझा जा सके। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई विदेशी भाषा से बात करता है, किसी और भाषा में बात करता है, तो उसकी भी हमने व्यवस्था की। ये जो सिस्टम बनाया है, यहां पर सारे हरियाणा से जब भी कोई 112 किसी भी नंबर से डायल करेगा, या एसएमएस करेगा, या ऐप से मैसेज देगा, उसकी मैसेज कॉल सेंटर में आएगी, उसकी लोकेशन पता लगेगी और उसके नजदीक जो गाड़ी होगी उसको कमांड दे दी जाएगी कि वो घटनास्थल पर तुरंत से तुरंत पहुंचे, जाकर घटना का मुआयना करे। छोटी मोटी फर्स्ट एड के लिए हमने गाड़ी में प्रावधान किया है। उसमें स्ट्रेचर की व्यवस्था भी की है और भी जो आवश्यकताएं होती हैं वो हमने उस गाड़ी में उपलब्ध कराई हैं। सबसे पहले जाकर हमारी जो 112 गाड़ी जाएगी, उस सीन का अवलोकन करेगी, देखेगी कि क्या क्या और आवश्यकता है। अगर एम्बुलेंस की भी आवश्यकता है तो उसको कमांड दी जाएगी। अगर फायर ब्रिगेड की आवश्यकता है तो उसको भी कमांड दे दी जाएगी। और आने वाले दिनों में बाकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट की सुविधाएं हैं, उन सबको भी इससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि विदाउट लॉस ऑफ टाइम लोगों को ये जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो सब उनको मिल सके। आज से हरियाणा पुलिस विभाग हाईटेक होने जा रहा है, हाईटेक होने जा रहा है। सारी सुविधा पारदर्शी होगी,
सारी सुविधा रिकॉर्डेड होगी। कोई भी जान सकता है कि उसने कितने बजे कॉल की थी और कितने बजे कितने मिनट में गाड़ी वहां पर पहुंची। जवाबदेही है और इसको सिस्टम मॉनिटर करेगा। किसी व्यक्ति के डिस्क्रिप्शन पर नहीं होगा कि साहब को खुश कर दिया तो मैं तो 15 से 50 मिनट में पहुंच जाऊं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम किसी से भेदभाव नहीं करता। सिस्टम रिकॉर्ड करेगा और हमें बताएगा कि महीने में कितनी गाड़ियां कितने रिस्पॉन्स टाइम पर पहुंची वहां पर, और सीन पर पहुंचने के बाद वहां पर जो जो और आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ये सारा सिस्टम जिलों के सिस्टम से भी कनेक्टेड होगा, एसएचओ से कनेक्टेड होगा, और मुख्यतः दायित्व जिला पुलिस का ही होता है। एक बार पहुंचने के बाद वो जाकर अपनी स्थिति को संभालेंगे। हमारी कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आएगा। लॉ एंड ऑर्डर में एकदम बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। आम आदमी भी अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित मान सकता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो गई तो पुलिस मेरे साथ साथ है। 15 मिनट में पुलिस मेरे दरवाजे पर होगी। निर्भीक होकर वो अपना काम और धंधा कर सकता है। किसी भी प्रदेश की तरक्की तभी होती है अगर वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हमेशा वहीं पर होती है जहां पर कानून व्यवस्था बेहतर होती है। हम अपने प्रदेश की प्रगति के लिए, इसकी खुशहाली के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, आम आदमियों की सुख और शांति के लिए हम आज एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इसका सारे हरियाणा वासियों को दिल खोलकर इसका स्वागत करना चाहिए, और पुलिस विभाग तो हमेशा अपना सब कुछ लगा के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अभी कोविड की पहली और दूसरी लहर आई। दूसरी लहर में वो दिन भी थे जब रोज के 15-16 हजार नए मरीज आते थे, और आज नए मरीजों की संख्या 56 है। ये 16,000 से 56 करने में किसी दवाई ने काम नहीं किया, इसमें पुलिस ने काम किया। हमने जो नियम बनाए, जो कायदे बनाए, जो गैदरिंग की सीमाएं तय की, इंडोर आउटडोर की सीमाएं तय की, बाजार खुलने और बंद होने का समय तय किया, भीड़ को नियंत्रित
करने का समय तय किया, ये सारा मेरी हरियाणा पुलिस की वजह से हुआ है। हरियाणा पुलिस ने दिन रात अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए उन्होंने इसका पालन किया, जिससे इसकी इन्फेक्शन के स्प्रेड होने पर रोक लग सकी। हालांकि ऐसा करते हुए हमारे बहुत सारे कर्मचारी खुद भी इन्फेक्टेड हो गए और बहुत सारे कर्मचारी इसमें शहीद भी हुए। लेकिन इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए, जिसने सारी मानव जाति पर आज हमला किया हुआ है, इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी पुलिस ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। और आज ये जो 600 गाड़ियां हमने रवाना की हैं, इससे पहले भी ये अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कोविड में, जब कोविड पीक में था, हमने हर जिले में 20-20 गाड़ियां बतौर एम्बुलेंस ये गाड़ियां भेजी हैं। इन्होंने अपनी सेवा तभी से देनी शुरू कर दी। बहुत क्रांतिकारी दिवस है और हरियाणा को, हरियाणा की जनता को इससे बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय गृहमंत्री महोदय। डायल 112 के शुरुआत के मौके पर उन्होंने बताया कि कैसे डायल 112 काम करेगा। उन्होंने साफ कह दिया कि कल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और सुबह 8 बजे से ही ये अपने काम पर लग जाएंगे, इसकी शुरुआत हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पहली बार हरियाणवी की चिंता की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा के हर थाने में 2-2 गाड़ियां मुहैया कराई जाएंगी, जो कल सुबह 8 बजे से डायल 112 काम करना शुरू कर देगा। उसके तहत वो गाड़ियां वहां पर काम करेंगी। उन्होंने बताया कि हरियाणवी, इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी में कोई भी हरियाणा का व्यक्ति डायल 112 कॉल करके अपनी जो समस्या है, खास करके जो इमरजेंसी सेवाएं लेनी है, उसको लेकर वो फोन कर सकता है और उसको 15 से 20 मिनट पर रिस्पांस मिलेगा। साथ ही कोविड को लेकर भी पुलिस की उन्होंने सराहना की। उन्होंने कहा कि 16,000 से 56 केस तक आने में पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। हरियाणा विधानसभा में अध्यक्ष और हमारे यहाँ पंचकुला से विधायक आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे गृह मंत्री श्री अनिल विज जी, मंच पर उपस्थित श्री डी.एस. ढेसी जी, मुख्य सचिव श्री विजयवर्धन जी, गृह सचिव श्री राजीव अरोड़ा जी, सभागार में उपस्थित सभी हमारे अधिकारीगण व अन्य सज्जन वृंद, आज का दिन वास्तव में एक युग के परिवर्तन का दिन है। हरियाणा की जनता को हम लोगों ने 5S इस नाते से एक गारंटी देने की बात कही है, जिनमें हम कह सकते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। अगर ये चीजें हम जनता को मुहैया करा सकें, एक विश्वास दिला सकें, तो मैं समझता हूं एक जनता का एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना यह सार्थक हो जाएगा। तो इनमें से आज अगर विचार करते हैं तो जो ये प्रणाली हम शुरू कर रहे हैं, आपातकालीन
त्वरित एक सुरक्षा प्रणाली, इससे सुरक्षा और स्वाभिमान ये दोनों सुनिश्चित होते हैं। यानी व्यक्ति को कहते हैं रोटी कपड़ा मकान ये तो मिले ही, लेकिन अगर सुरक्षा मिली तो जीवन कहीं ना कहीं संकट में पड़ सकता है। तो सुरक्षा की सुनिश्चितता अगर सरकार किसी के माध्यम से दे सकती है तो एक एफिशिएंट पुलिस के माध्यम से दे सकती है। पुलिस इज ऑलवेज नोन ए फेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का चेहरा अगर कोई कहते हैं तो वो पुलिस ही होती है। पुलिस का जिस प्रकार का व्यवहार रहेगा, गवर्नमेंट का व्यवहार वैसा माना जाएगा। पुलिस की जिस प्रकार की प्रणाली रहेगी, वैसी प्रणाली सरकार की प्रणाली मानी जाएगी। तो आज हमने अपनी प्रणाली में जो एक सुधार करते हुए हरियाणा 112 आपातकालीन त्वरित ये जो सहायता योजना शुरू की है, इस अवसर पर मैं आप सबको, जिन्होंने इस प्रणाली को शुरू करने में अपना अथक परिश्रम लगाया, 3 साल पहले हमने ये स्वप्न लिया था कि किस प्रकार एक त्वरित प्रणाली पुलिस की ये जनता को उपलब्ध करा सकते हैं। उसकी आवश्यकता हो तो तुरंत उसको वो सहायता मिल जाए। ये आज मिल रही है। तो जिन्होंने अथक परिश्रम किया उनको सबको, हरियाणा की जनता को मैं बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। 3 साल पहले की घटना आपको बताता हूं मैं। वास्तव में ये विचार भी जब आया, कुछ अपने प्रदेशों में कहीं ना कहीं ये चीजें शुरू हुई थी। देश भर में 112 की प्रणाली ये शुरू की जा रही है। ये हमारे MHA ने इसका कार्यक्रम एक योजना बनाई थी। लेकिन हमें जो इसकी गति देने के लिए जो एक प्रेरणा मिली, मुझे इजराइल जाने का अवसर मिला। इजराइल में गया तो वहां हमने यरूशलेम में देखा कि एक उनकी त्वरित ऐसी योजना, एम्बू बाइक सर्विस। और एम्बू बाइक सर्विस क्या थी कि कोई व्यक्ति मोबाइल पर एक पैनिक बटन, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई है, कहीं गिर गया है, चोट लग गई है, कोई भी बात है, तो पैनिक बटन मोबाइल पर दबाता है। वहां एक शहर के अंदर उन्होंने 5000 लोगों को एम्बू बाइक्स उपलब्ध करा रखी हैं, वॉलंटियर्स को। कोई डिपार्टमेंट का आदमी नहीं करता उसको, वॉलंटियर्स हैं। हर वॉलंटियर के अपने कार्य की जो उसका स्थान है, दुकान है, ऑफिस है, घर है, जहां भी वो रहता है सामान्यतः, उसके पास एम्बू बाइक रखी है। जैसे ही उस पैनिक बटन का कंट्रोल रूम में मैसेज आता है, तो कंट्रोल रूम जीपीएस के माध्यम से उस घटना, उस स्थान के आसपास के 1 किलोमीटर के अंदर अंदर, इवन 200-300 मीटर में भी वहां 4-5 एम्बू बाइक्स होती हैं। उन 200-300 मीटर के अंदर उसको मैसेज दे देता है। और कंट्रोल रूम से मैसेज मिलने के बाद वो व्यक्ति जिस भी स्थिति में है, सब अपना काम छोड़ करके, ग्राहक बैठा तो भी उसको कहता वेट फॉर 15 मिनट्स, मैं अभी आया। और वो अपनी बाहर खड़ी एम्बू बाइक को उठा लेता है और वो निश्चित स्थान पर पहुंच जाता है। 90 सेकंड की सर्विस है उनकी, ओनली 90 सेकंड्स, 1.5 मिनट। हमारा तो क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, हमने 15 मिनट से 20 मिनट तक रखा है। ये भी बहुत अच्छी सर्विस है। वरना तो ठीक कहा हमारे विजय साहब ने कि पुलिस समय पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला सुनने को मिलता है। कोई आदमी फट्टड़ हो गया तो एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंची, यही एक जुमला होता है। लेकिन अगर 15 मिनट में, 20 मिनट में हम पुलिस को वहां पहुंचा देते हैं तो जनता को एक बहुत बड़ा विश्वास बहाली उसके अंदर होगी। तो वो जो घटना थी इजराइल की, वो देखी हमने प्रत्यक्ष। अनिल राव जी साथ थे हमारे, शायद मोहम्मद आकिल भी थे, है ना? हाँ। तो हम 5-6 लोग गए थे। उस सारी घटना प्रत्यक्ष हमारे सामने हुई। फिर हमने वो कंट्रोल रूम भी देखा, सब देखा। उसमें से ये ध्यान में आया कि हम भी ऐसी क्यों नहीं प्रणाली शुरू कर सकते। तो एम्बू बाइक तो जब शुरू होगी तब किसी बड़े शहर में वैसे शुरू करेंगे, लेकिन उसका एक प्रारूप, ये पूरे हरियाणा में 630 गाड़ियों की ये सर्विस आज हम शुरू कर रहे हैं। हर थाने में 2 गाड़ियां होंगी। इस फ्लीट को बढ़ाया भी जाएगा। आज जो हमारे पीसीआर हैं, लगभग 300 पीसीआर प्रदेश भर में काम कर रही हैं। धीरे धीरे इनमें से भी अधिकांश को ये पूरा इक्विपमेंट उसमें लगा करके और लगभग 900 गाड़ियां ये हमारे प्रदेश में हो जाए, ऐसी योजना है।
विधानसभा के हिसाब से अगर हम सोचें तो एक विधानसभा में कम से कम 10 गाड़ियां 90 हैं तो सुनिश्चित हो जाए। हर एक को लगे कि मेरे साथ कोई कठिनाई आ गई, कोई समस्या विपत्ति आ गई। विपत्ति के समय हर व्यक्ति कोई ना कोई साथी को ध्यान करता है कि मेरा कोई साथी हो तो मेरी इस समस्या में से मुझे निकाल दे। आज कोई भी हरियाणवी अब इसके बाद, कल के बाद अपने आप को बेसहारा महसूस नहीं करेगा, बल्कि घटना होने पर, विपत्ति होने पर ये 112 जो है ये उसका वास्तविक साथी होगा, उसके साथ खड़ा रहेगा हमेशा। तो इस प्रकार से ये जो सेवा शुरू की गई है, ये 24/7, 24/7 जो आज हमने दोनों यहां की कार्यप्रणाली के स्थान देखे हैं, चाहे वो सीओ है, चाहे वो डीओ है, जिसके अंदर सैकड़ों की संख्या में, लगभग 100 की संख्या में 24 आवर्स जो लोग हैं। इसका एक सब सेंटर गुरुग्राम में भी बनाया गया है। उसको हमने क्या कहा है? मिरर इमरजेंसी। तो एक मिरर इमरजेंसी सेंटर मान लो, ये सेंटर किसी कारण से कोई विपत्ति आ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, किसी कारण से फेल हो जाए, बंद हो जाए, टेक्निकल चीजें होती हैं, टेक्निकल चीज में खराबी आ सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम रुक जाएगा। इसका एक मिरर इमरजेंसी सर्विस वो गुरुग्राम में भी स्थापित की गई है। उसकी कैपेसिटी इससे 20% है, बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी सर्विस बंद नहीं होगी। और जो हमें सीडेक वालों ने बताया है कि अगर किसी कारण से गुरुग्राम भी फेल हो जाए तो फिर हैदराबाद में भी इसका डाटा हमारे पास है, तो हैदराबाद से सर्विस चालू रहेगी, सर्विस बंद नहीं होगी। तो इस प्रकार का एक प्रावधान जो इसमें किया गया है। कहीं भी कोई अपराध होता है किसी व्यक्ति के साथ, आगजनी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, दुर्घटना हो जाती है, आदमी फट्टड़ हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी के भी साथ, हमारे अपने साथ होती है, ऐसा नहीं है। मानो हम रास्ते में चलते हुए देखते हैं कि कोई दुर्घटना में कोई शिकार हो गया, उसकी स्थिति नहीं है कि वो 112 को बता भी सके, तो हम भी उसकी सहायता के लिए 112 पर तुरंत डायल भी कर सकते हैं, SMS भी कर सकते हैं। 112 की ऐप भी होगी, वो ऐप भी अपने अपने फोन पर, मोबाइल पर सब लोग अपलोड करके रखें, डाउनलोड करके रखें, और डाउनलोड करने के बाद उसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सहायता सभी शहरों में, गांवों में, और जो अन्य सर्विसेज हैं, जैसे अभी तक 100, 101, 108, ये सब सर्विसेज भी 112 के साथ जोड़ दी गई है। अभी कुछ दिन तो सभी सर्विसेज चलेंगी, नहीं भी अगर 112 है तो 100 या 101 या 108 वो भी रहेगी अभी ऑपरेशनल कुछ समय तक, लेकिन बाद में 112 सर्विस। और ये 112 सर्विस केवल हरियाणा में ऐसा नहीं है, ये एक नंबर थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में सभी स्टेट्स में एक ही नंबर रखा गया है। हम मान लो किसी और भी प्रदेश में हैं, वहां भी ऐसी किसी विपत्ति आपत्ति के समय हम 112 डायल करें तो उस प्रदेश की जो व्यवस्था है उसमें से हमको वो सहयोग मिलेगा। ये धीरे धीरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये सिस्टम जो है शुरू हो रहा है। एम्बुलेंस और अग्निशमन, इसके लिए भी लगभग 5000 ऐसे कैडेट्स को ट्रेंड करके वो साथ जुड़ा गया है, ताकि तुरंत आवश्यकता पड़ने पर एम्बुलेंस का, फर्स्ट एड का काम भी कर सकें। या अग्निशमन में भी छोटा मोटा जो एक इंस्ट्रूमेंट उसका साथ में जोड़ा गया है, उसके लिए ये ठीक है कि बड़े सिस्टम को तो तुरंत वहां से, यही जो 112 के सिस्टम में चलने वाली गाड़ियां ये हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स, ये बाकी सिस्टम को अपने आप कॉन्टेक्ट करके उनको बुलाएंगे। तो ऐसा नेटवर्क, त्वरित नेटवर्क से यही जो 112 के सिस्टम में चलने वाली गाड़ियां ये हैं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स, ये बाकी सिस्टम को अपने आप कॉन्टेक्ट करके उनको बुलाएंगे। तो ऐसा नेटवर्क, त्वरित नेटवर्क बनेगा कि हम कभी भी, हमारी हरियाणा की जनता का कोई व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा। और ये जो एक माहौल अच्छा बनाने के लिए, इसके अंदर इस सारे विषय को ठीक करने के लिए समाज में एक विश्वास पैदा होगा। समाज में विश्वास होना चाहिए कि मुझे सुरक्षा मिलेगी, और वहीं अपराधी को भय भी लगना चाहिए। आज अपराधी
अपराध करने के लिए वो अपराध इसलिए भी कर लेता है कि मैं बच के निकल जाऊंगा, और कई बार तो अपराधी के अपराध होने के बाद उसके खिलाफ एफआईआर लिखी जाती है और उसमें कई कई दिन तक वो पकड़ा नहीं जाता है। लेकिन अब चूंकि पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें, आंखें उस घटना पर भी रहेंगे, उस व्यक्ति पर भी रहेगी। हर एक जो इस गाड़ी के अंदर 112 में व्यक्ति होगा, 3 व्यक्ति हर समय गाड़ी में होंगे, उनकी बॉडी पर कैमरा ये लगाया गया है ताकि वहां की घटना को वो कैमरे अपने आप उस दृश्य को कैद करते रहें, और वो डाटा भी ऑटोमेटिकली कंट्रोल रूम में आता रहेगा उस कैमरे से। और न केवल बॉडी पर बल्कि इन व्हीकल्स के ऊपर भी कैमरे फिट किए गए हैं ताकि व्हीकल जहां जा रहा है, उस घटना के सामने पहुंच गया वहां घटना स्थल पर, तो वहां का दृश्य वो भी कैद करके और कंट्रोल रूम में दे दे। जो कुछ बातचीत हो रही है, जिसने कंप्लेंट की है ईआरवी, उस रिकॉर्डिंग को ये भी उस ड्राइवर को भी भेज दी जाएगी ताकि वो रास्ते में सुनता भी जाए कि ये व्यवस्था उसमें कंप्लेंट करने वाले ने क्या बोला है, वो अनुमान भी लगा सके। तो सारा सिस्टम कोऑर्डिनेट तरीके से ये सब चलेगा। तो मैं समझता हूं इस बढ़िया सिस्टम में जो चलाया गया है, हरियाणा जो पुलिस है, इसको प्रधानमंत्री जी ने डीजी सम्मेलन में 3 वर्ष पहले कहा था कि अपने अपने प्रदेशों में पुलिस को हमको स्मार्ट पुलिस बनाना चाहिए। आज एक प्रेजेंटेशन में हमारे चावला साहब पुलिस को पेंट पुलिस करके बता रहे थे, तो पेंट की भी कुछ एब्रीविएशन उन्होंने बताई थी। स्मार्ट की एब्रीविएशन प्रधानमंत्री ने बताई, S स्टैंड्स फॉर सेंसिटिव एंड स्ट्रिक्ट, M स्टैंड्स फॉर मोबाइल एंड मॉडर्न, A स्टैंड्स फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, R स्टैंड्स फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, T स्टैंड्स फॉर ट्रेन्ड एंड टेक्नोलॉजी सेवी। तो मैंने कहा कि पेंट दिस पुलिस टू ए स्मार्ट पुलिस। तो ऐसा हम अपनी पुलिस को अच्छा पुलिस का एक स्वरूप बनाएं, आईटी से भी, क्योंकि आईटी भी एक आज के जमाने में हर सर्विस को देने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण, जिसको कहना चाहिए, प्रावधान हो गया है। आईटी से हम बहुत सी चीजों को रोक पाए हैं, अपराध को भी रोक पाए हैं, भ्रष्टाचार को भी रोक पाए हैं। हम जो डिलीवरी है चीजों की, सर्विसेज की, वो घर तक पहुंचाने में हम कामयाब हो पाए हैं। पुलिस ने भी अपने पोर्टल पर 33 सर्विसेज इसको जोड़ा है जो आईटी बेस्ड है। हर समय ये ध्यान में है कि कई घटना कहीं होती है, पहले तो थाने वाले कहते थे ये हमारी जुडिक्शन में नहीं है, कोई ऐसा घटना हो जाए, बाउंड्री है मानो 2 थानों की, वो उधर धकेलता है, वो उधर धकेलता है, ये हमारे थाने में नहीं है, वो कहता हमारे थाने में नहीं है। वो 2-2 दिन तक इसी घटनाक्रम में लगे रहते थे कि जुरिस्डिक्शन किस थाने की है, ये निर्णय नहीं हो पाता था। अब यह कि कोई घटना हो जाए, कहीं भी दर्ज करानी हो, तो हम ऑनलाइन उसके सिस्टम पर हर समय में उस रिपोर्ट को बता सकते हैं, लिखवा सकते हैं, और फिर संबंधित थाने को वो अपने आप 0 एफआईआर के नाते से ट्रांसफर हो जाएगी। इसलिए आईटी का हमने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस के जितने भी पिछले 5 सालों के अंदर, चाहे हमने महिला थाने खोले, चाहे हमने दुर्गा शक्ति ऐप लॉन्च किया, दुर्गा शक्ति महिला रैपिड फोर्स इसको बनाया, हमने साइबर क्राइम को रोकने के लिए साइबर थाने बनाए, अब साइबर सेल सब जगह, सब थानों के अंदर खोलने की योजना हमारी बनी। तो एक एक चीज को आगे बढ़ाते हुए पुलिस के अंदर भर्ती, रिक्रूटमेंट, उसको हमने एक प्रकार से बिना किसी व्यवधान के और बिना किसी सिफारिश के ईआरपी सिस्टम से रिक्रूटमेंट किया। तो ये सारी चीजें पुलिस बल को आगे बढ़ाते हुए समाज के अंदर विश्वास बहाली, अपराधी के मन में भय, ये पैदा करने के लिए, और खास करके जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, इनको सुरक्षा की जो आवश्यकता होती है उसको एक प्रकार से उसको पूरा करने के लिए ये सब हमने की है। तरीके तकनीक के हिसाब से अब होते हैं। पहले कोई जमाना था कि बहुत लंबे समय इंतजार करनी पड़ती थी, पुलिस आएगी, पुलिस का वैसा खौफ भी था, लेकिन अब खौफ की जरूरत नहीं है, अब मित्र व्यवहार की जरूरत है। इसलिए हमने तो
जन मित्र कहा है पुलिस वालों को कि पुलिस के लोग जन मित्र इस नाते से अपने आप को प्रस्तुत करें। 150 के लगभग पुलिस थानों के अंदर हमने मित्र कक्ष ये बनाए हैं ताकि लोगों को लगे कि पुलिस हमारी सहयोगी है, हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने वाली है। ऐसा व्यवहार में बदलाव धीरे धीरे आ भी रहा है। अब वो पुलिस जो डंडा उठा करके भय दिखाने वाली, भय भी चाहिए, जैसे मैंने कहा अपराधी को भय भी चाहिए, लेकिन आम जनता को भय न लगे, उसको पुलिस के साथ एक अच्छा व्यवहार का जो सलूक का उसको विश्वास जमना चाहिए, उसको अनुभव ये आना चाहिए, उस नाते से हम सब ये करते हैं। तो इसलिए 112 के आज इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूं। आज हमने कॉफी टेबल बुक इसका भी जो एक विमोचन किया है। ठीक कहा कि कोविड के समय बहुत बंधु हमारे पुलिस के खास करके उस कोविड के ड्यूटी देते समय या कोविड में जनता की सेवा सुरक्षा करते समय हमारे बीच से चले गए। 49 ऐसे वीर पुलिस के सैनिक सिपाही को मैं बीच में छोड़ के चले गए। उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। पुलिस ने जितने भी काम किए हैं कोविड के समय, उन सबको दर्शाते हुए आज जो कॉफी टेबल बुक है उसका विमोचन किया गया है। ये जहां भी कहीं होगी हमारे पुलिस के कामों को उसकी याद उनको आती रहेगी और पुलिस के बारे में एक अच्छा मैसेज, एक संदेश ये उनको मिलता रहेगा। पुनः मैं आज इस अवसर पर उन पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देते हुए और ड्यूटी करते करते में जो अपनी जान को गंवा बैठे उनके परिवारों को भी सांत्वना देते हुए और आज के इस अवसर पर 112 के लॉन्च पर सभी को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत